नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज मैं आप लोगों के सामने श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का जो है वो 22वां अध्याय लेकर आई हूँ। और उस अध्याय का क्या नाम है तो देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह होता है। इससे पूर्व में आप देखे होंगे कि कर्दम प्रजापति जो है बहुत दिनों तक घोर तपस्या किए, और तपस्या इसलिए कर रहे थे कि उन्हें एक उनके योग्य जो है वो पत्नी मिले, इसलिए वो जो है वो तपस्या में लगे हुए थे। और तपस्या से प्रसन्न होके जो है वो भगवान श्री हरि वहाँ पे आए और भगवान श्री हरि कहें कि तुम्हारे पास जो है वो क्या बोलते हैं मनु और महाराज मनु की पुत्री देवहूति आएगी मेरे जाने के 2 से 3 दिन के बाद। तो विवाह का प्रस्ताव लेके आएंगे महाराज मनु। इस प्रकार से वो जो है कहते हैं और फिर आ जाते हैं मनु महाराज। और मनु महाराज के आने के पश्चात अतिथि सत्कार होता है। और अतिथि सत्कार के पश्चात जो है अब इस अध्याय में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से देवहूति के साथ कर्दम प्रजापति का विवाह होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कर्दम प्रजापति का विवाह जो है वो देवहूति के साथ किस प्रकार से संपन्न होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से, क्या कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार जब कर्दम जी ने मनु जी के संपूर्ण गुणों और कर्मों की श्रेष्ठता का वर्णन किया तो उन्होंने उन निवृत्ति पारायण मनु से कुछ सकुचा कर कहा। क्या है कि इससे पूर्व के अध्याय में जो है वो कर्दम प्रजापति जो है वो महाराज मनु का जो है वो बहुत प्रशंसा किए, उनके गुणों का बखान किए, उनके सामने अतिथि सत्कार किए उनका। अब उन सभी कर्मों से जब वो निवृत्ति हो गए तब जो है वो मुनि से कुछ सकुचा कर महाराज मनु कहते हैं, क्या कहते हैं कि मुने, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेदमय विग्रह की रक्षा के लिए तप विद्या और योग से संपन्न तथा विषयों में अनासक्त आप ब्राह्मणों को अपने मुख से प्रकट किया है ना। तो ब्रह्मा जी के मुख से जो है वो ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई है। और फिर उन सहस्र चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए ही अपनी सहस्रों भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। इसलिए जो है वो कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के भुजा से ही जो है वो क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार ब्राह्मण उनके हृदय और क्षत्रिय शरीर कहलाते हैं। अतः एक ही शरीर से संबंध होने के कारण अपनी अपनी और एक दूसरे की रक्षा करने वाले उन ब्राह्मण और क्षत्रियों की वास्तव में श्री हरि ही रक्षा करते हैं, जो समस्त कार्य कारण रूप होकर भी वास्तव में निर्विकार हैं। कार्य कारण होने के बावजूद भी भगवान श्री हरि जो है वो वास्तव में निर्विकार हैं। बिल्कुल कोई भी विषय से वो जो है वो सक्त नहीं होते, कोई भी विषयों से वो मतलब कि उस पर लीन नहीं होते, वो बिल्कुल ये सभी चीज़ों से ऊपर हैं। आपके दर्शन मात्र से ही मेरे सारे संदेह दूर हो गए। ऐसा जो है वो महाराज मनु प्रजापति कर्दम जी से कह रहे हैं कि आपके दर्शन मात्र से ही मेरे जितने भी संदेह थे वो सारे क्या हो गए, दूर हो गए हैं। क्योंकि आपने मेरी प्रशंसा के इससे स्वयं ही प्रजा पालन की इच्छा वाले राजा के धर्मों का बड़े प्रेम से निरूपण किया आपने, है ना। इसलिए जो मेरे अंदर संदेह था वो सारा जो है वो दूर हो चुका है। आपका दर्शन अजितेंद्रिय पुरुषों को बहुत दुर्लभ है। जो अजितेंद्रिय हैं, जो इंद्रियों को जिसने नहीं जीता है, उनके लिए जो है वो उन सबों को जो है वो कर्दम प्रजापति के दर्शन नहीं हो सकती है। ऐसा जो है वो महाराज मनु कह रहे हैं। मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपका दर्शन हुआ है और मैं आपके चरणों की मंगलमयी रज अपने सिर पर चढ़ा सका। मेरे प्यारे मित्रों, जो आपके इष्ट देवता हैं उनके रज को आप अवश्य अपने चरणों पर चढ़ाइए। आपके जितने दुख हैं, आपके जितने कष्ट हैं वो जरूर हरण हो जाएंगे।
मेरे भाग्योदय से ही आपने मुझे राजधर्मों की शिक्षा देकर मुझ पर महान अनुग्रह किया है, और मैंने भी शुभ प्रारब्ध का उदय होने से ही आपकी पवित्र वाणी कान खोलकर सुनी है। जो भी आपने कहा इससे पूर्व वो सारी जो है वो हम आपका सुने हैं, क्योंकि ये हमारा ही जो है वो भाग्य है कि मैं आप जैसे व्यक्तियों से मेरी मिलन हो पाई और मैं आप जैसे व्यक्तियों का दर्शन कर पाया, ये हमारा भाग्य है। मुने, इस कन्या के स्नेहवश मेरा चित्त बहुत ही जो है वो चिंताग्रस्त हो रहा है। अब कोई भी पिता जब अपनी पुत्री को कन्यादान कर रहा होता है, उस समय जो है वो बिल्कुल पिता जो है वो बिल्कुल चिंतित हो जाते हैं, बिल्कुल जो है वो व्यथित हो जाते हैं, बिल्कुल उनके जो हृदय है वो पिघल जाते हैं, क्योंकि है तो पुत्री ही उनकी। अतः मुझ दीन की यह प्रार्थना आप कृपा पूर्वक सुने। अब क्या प्रार्थना कर रहे हैं महाराज मनु, वो सुनिए। यह मेरी कन्या, जो प्रिय व्रत और उत्तान पाद की बहिन है, अवस्था, शील और गुण आदि में अपने योग्य पति को पाने की इच्छा रखती है। अब हर स्त्रियां जो है वो, हर कन्याएं जो है वो एक योग्य पति चाहती है, उसके लिए अलग अलग जो है वो पूजा अर्चना करती हैं। आज के युग में, अभी के समय में जो है वो अच्छे वर के लिए हर गुरुवार को कन्याएं जो है वो केले के पत्ते में जल अर्पण करती है और पूजा अर्चना करके उनको समर्पित करती है देवता को। तो वही बात है कि यहाँ पे देवहूति भी जो है वो अपने गुण, शील इत्यादि से संपन्न है, और वो एक गुण युक्त, एक जो है वो शीलवान पुरुष को चाह रही है कि मुझे एक ऐसा पुरुष मिले जो हमसे भी बेहतर हो। हर कन्याएं ऐसी चाहती है, हर कन्याओं की ये इच्छा रहती है। जब से इसने नारद जी के मुख से आपके शील, विद्या, रूप, आयु और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से यह आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। ऐसा महाराज मनु जो है वो कर्दम प्रजापति से कह रहे हैं। द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। यह गृहस्थोचित कार्यों के लिए सब प्रकार आपके योग्य है। जो गृहस्थ में जो उचित कार्य होते हैं वो सभी प्रकार से ये करने के लिए समर्थ है। इसलिए आप जो है वो, मैं ये देवहूति नामक कन्या जो मेरी पुत्री है, इसको मैं श्रद्धा पूर्वक आपको अर्पित कर रहा हूँ, आपको जो मैं दे रहा हूँ। जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए, है ना मेरे प्यारे मित्रों, ये पंक्ति आप लोगों के लिए भी है कि जो भोग स्वतः प्राप्त हो जाए उसकी अवहेलना करना विरक्त पुरुषों को भी उचित है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। जो पुरुष स्वयं प्राप्त हुए भोग का निरादर कर फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो आपको हाथ में बिल्कुल मिल गया है सही चीज़, आप उसको कैसे तिरस्कार कर सकते हैं? अगर आप तिरस्कार कर दिए और कल के दिन में, आने वाले समय में आप गरीब या दीनहीन पुरुषों के सामने अपना हाथ पसार रहे हैं कि मुझे ये चीज़ दे दो, ये चीज़ दे दो, और कल आप वही चीज़ को जब वो तिरस्कार कर रहे थे और आज हाथ फैला रहे उसी चीज़ के लिए, तो ये बिल्कुल जो है वो आपके अपयशों को फैला देता है ये सब बातें। तो वही यहाँ पे कहा हुआ है कि उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरों के तिरस्कार से मान भंग भी होता है। विद्वान, मैंने सुना है आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं, है ना? और बिल्कुल ये जो घोर तपस्या किए थे कर्दम प्रजापति, वो विवाह के लिए ही किए थे, एक उचित कन्या पाने के लिए ही ये कर रहे थे। तो वही मनु भगवान जो है, महाराज मनु कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि आप विवाह करने के लिए उद्यत हैं। आपका ब्रह्मचर्य एक सीमा तक है। आप नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो है नहीं। नैष्ठिक मतलब निष्ठा से युक्त, जो मतलब आजीवन जो ब्रह्मचर्य की कसम खा लेते कि मैं आजीवन यही अवस्था में रहूँगा, आप वैसे भी नहीं हैं, है ना? इसलिए अब आप इस कन्या को स्वीकार कीजिए, मैं इसे आपको अर्पित करता हूँ। श्री कर्दम मुनि ने कहा, क्या कहा? कि ठीक है, मैं विवाह करना चाहता हूँ और आपकी कन्या का अभी किसी के साथ वागदान नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों का सर्वश्रेष्ठ ब्राह्म विधि से विवाह होना उचित ही होगा।
ऐसा जो है वो कर्दम प्रजापति कह रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, मनुस्मृति में जो है वो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन बहुत ही अच्छे ढंग से किया हुआ है। शायद 3य अध्याय में आप जाके देखिएगा। वो 8 प्रकार के विवाह जो हैं कौन कौन से हैं, आप भी थोड़ा स्मरण रखिए इसे। ब्राह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गांधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इनके लक्षण जो है वो मनुस्मृति के 3रे अध्याय में आप देख सकते हैं कि ब्राह्म विवाह किसे कहते हैं। ब्राह्म विवाह जो है वो उच्च कोटि की विवाह होती है। दैव ठीक उससे थोड़ा सा निम्न, आर्ष थोड़ा और निम्न, प्राजापत्य उससे निम्न, आसुर उससे निम्न, गांधर्व उससे निम्न। इस प्रकार से क्रमशः जो है वो थोड़े थोड़े निम्न कोटि में आते गए हैं। तो इन्होंने जो है कर्दम प्रजापति और जो देवहूति कन्या है उनकी विवाह जो होती है वो ब्राह्म विधि से विवाह होती है ना। और इसी प्रकार से जो है वो श्री कर्दम मुनि जो है वो कह रहे हैं मनु से, और क्या कह रहे हैं कि राजन, वेदोक्त विवाह विधि में प्रसिद्ध जो गृभनामी ते इत्यादि मंत्रों में बताया हुआ काम है वह आपकी इस कन्या के साथ हमारा संबंध होने से सफल होगा, है ना। भला जो अपनी अंग कांति से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, उसका जो अंग की कांति है, उस देवहूति का जो अंग है, उसके यहाँ पे जो है मतलब कि व्याख्या किया जा रहा है 2 लाइन में बताया जा रहा है कि जो अपनी अंग कांति से, अपनी अंग की सुंदरता से आभूषण आदि की शोभा को भी तिरस्कृत कर रही है, आभूषण आदि की जो शोभा है उसको भी वो तिरस्कार कर रही है ना। आपकी उस कन्या का कौन आदर नहीं करेगा, यानी कि सभी लोग आदर करेंगे। ऐसा इनका कहने का तात्पर्य है कि आपकी कन्या इतनी सुंदर है कि वो स्वर्ण जटित जो आभूषण आदि हैं उसको भी जो है वो तिरस्कृत किए जा रही है ना। ऐसी आपकी कन्या है तो ऐसी कन्या को कौन नहीं स्वीकार करेगा, अवश्य ही सबको ही स्वीकार करना चाहेगा, है ना। एक बार यह अपने महल की छत पर गेंद खेल रही थी। गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ने के कारण इसके नेत्र चंचल हो रहे थे तथा पैरों के पायजेब, पायजेब किसको कहते हैं, नुपुर को कहते हैं, नुपुर अर्थात पायल को कहते हैं। देखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पायल कहा जाता है ना। तो वही पायजेब से ही पायल 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 उच्चारण होते चला गया और अब जो है वो लोग पायल कहते हैं, लेकिन इसको जो है वो शुद्धतम तरीके से इसका जो उच्चारण किया जाता है वो पायजेब है ना। उस समय इसे देखकर विश्वावसु गंधर्व मोहवश अचेत होकर अपने विमान से गिर पड़ा था। अब बता रहे हैं कि ये इतनी सुंदर है कि जब ये अपने अवस्था में थी, जब ये अपने और छोटी अवस्था में थी थोड़ी, तो उस टाइम जो है ये गेंद के पीछे इधर उधर दौड़ रही थी गेंद खेलने के दौरान। उस टाइम जो है वो क्या है, विश्वावसु गंधर्व जो है वो इनको देख कर मोहवश अचेत पड़ गए थे। अब सोच सकते हैं कि स्त्री कैसी होगी, वो कन्या कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी, कितनी गुणयुक्त दिखाई दे रही होगी, है ना। कि ऐसी लड़की जिसको देख के गंधर्व आदि जो है वो मोहवश अचेत पड़ जा रहे हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो कन्या का जो सुंदरता होगा वो कितना उत्तम होगा। चलिए, वही इस समय यहाँ स्वयं आकर प्रार्थना कर रही है और वही कन्या जो है वो कर्दम प्रजापति के समक्ष आकर वो प्रार्थना कर रही है कि आप मुझसे विवाह कर लीजिए। ऐसी अवस्था में कौन समझदार पुरुष इसे स्वीकार नहीं करेगा, सभी लोग करेंगे। यह तो साक्षात आप महाराज श्री स्वयंभू मनु की दुलारी कन्या और उत्तानपाद की प्यारी बहन है तथा यह रमणियों में रत्न के समान है। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की उपासना नहीं की है उन्हें तो इसका दर्शन भी नहीं हो सकता, ऐसा बताया जा रहा है। अतः मैं आपकी इस साध्वी कन्या को अवश्य स्वीकार करूँगा, किंतु एक शर्त के साथ। क्या शर्त रखते हैं कर्दम प्रजापति, वो सुनिए। जब तक इसके संतान ना हो जाएगी तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा, है ना। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, ऐसा जो है वो कह रहे हैं।
कि मैं आजीवन मतलब इसके साथ नहीं रहूँगा, आजीवन तो रहूँगा भी, लेकिन जो काम कार्य जो है हमारा जो संबंध है जो रहेगा, हमारा जो पवित्र संबंध रहेगा, वो पुत्र आदि के जन्म के पश्चात जो है वो कम हो जाएगा। उससे पूर्व पूर्व जो है वो हमारा बिल्कुल साथ में जीवन बीतेगा, बिल्कुल अच्छा संबंध, बहुत अच्छा संबंध रहेगा, ऐसा मतलब यहाँ पे बता रहे हैं। उसके बाद मैं जब पुत्र इत्यादि हो जाएगा, पुत्र पुत्री हो जाएंगे, उसके बाद मैं संन्यास प्रधान हिंसा रहित सम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा, इसे थोड़ा कम दूंगा, ऐसा मतलब इनका कहने का तात्पर्य है। उसके बाद भगवान के बताए हुए संन्यास प्रधान हिंसा रहित शम दम आदि धर्मों को ही अधिक महत्व दूंगा जब संतान हो जाएंगे तब, जिनसे इस विचित्र जगत की उत्पत्ति हुई है, जिनमें यह लीन हो जाता है और जिनके आश्रय से यह स्थित है। मुझे तो वे प्रजापतियों के पति भगवान श्री अनंत ही सबसे अधिक मान्य है, ऐसा जो है वो प्रजापति कर्दम कह रहे हैं। तब इधर अब मैत्रेय जी जो है वो विदुर जी से कह रहे हैं कि कर्दम जी केवल इतना ही कह सके। फिर वे हृदय में भगवान कमल नाभ का ध्यान करते हुए मौन हो गए। उस समय उनके मंद हास्य युक्त मुख कमल को देख देवहूति का चित्त लुभा गया। मनु जी ने देखा कि इस संबंध में महारानी शतरूपा और राजकुमारी की स्पष्ट अनुमति है। जब वो मुस्का दी इस प्रकार से वचनों को सुनकर, उनके मुखों को देखकर, जब देवहूति मुस्कान भरी चेहरे से खिलखिला, मतलब चेहरा बिल्कुल उनका जो वो हास्ययुक्त हो गया, तब जो है वो बिल्कुल वो समझ गए महाराज मनु कि इनका जो है हमारी पुत्री का अब अनुमति है, मतलब पुत्री भी हमारी चाह रही है कि इनसे विवाह हो जाए। और साथ ही पुत्री की जो माता है शतरूपा, महाराज मनु की जो पत्नी शतरूपा है, उनकी भी इच्छा है कि हमारी पुत्री का विवाह प्रजापति कर्दम से ही हो। अतः उन्होंने अनेक गुणों से संपन्न कर्दम जी को उन्हीं के समान गुणवती कन्या का प्रसन्नता पूर्वक दान कर दिया। और महाराज मनु जो है वो खुशी खुशी जो है वो देवहूति नामक कन्या को दान कर दिया। महारानी शतरूपा ने भी बेटी और दामाद को बड़े प्रेम पूर्वक बहुत से बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और गृहस्थोचित पात्र आदि दहेज में दिए। इस प्रकार सुयोग्य वर को अपनी कन्या देकर महाराज मनु निश्चिंत हो गए। मेरे प्यारे मित्रों, हर पिता की यही इच्छा रहती है, यही सपना रहती है कि मेरी पुत्री एक योग्य पुरुष के पास जाए, तभी जो है वो मतलब पिता भी निश्चिंत रहते हैं, है ना। नहीं तो पिता भी आजीवन जो है वो तड़पते रहते कि ओह, हम अपने पुत्री को जो है वो एक सही जगह पे नहीं दे पाए, है ना। लेकिन ये बिल्कुल निश्चिंत हो गए हैं, एक सुयोग्य वर को देकर, अपनी कन्या को देकर बहुत ही निश्चिंत हो गए हैं, बहुत ही आनंद की अनुभूति इन्हें प्राप्त हो रही है। चलती बार उसका वियोग ना सह सकने के कारण उन्होंने उत्कंठावश विह्वलचित्त होकर उसे अपनी छाती से चिपटा लिया और बेटी बेटी कहकर रोने लगे। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और उनसे उन्होंने देवहूति के सिर के सारे बाल भिगो दिए। उन्होंने इतना रोया, अब तो वो जा रहे हैं यहाँ से, है ना, तो बिल्कुल जो है वो उनकी आंख से जो आंसू है निकलना वो बंद ही नहीं हो रहा है। इतना उन्होंने रोया कि देवहूति के जो बाल है वो पूरे भीग गए। फिर वे मुनिवर कर्दम से पूछकर उनकी आज्ञा ले रानी के सहित रथ पर सवार हुए और अपने सेवकों सहित ऋषि कुल सेवित सरस्वती नदी के दोनों तीरों पर मुनियों के आश्रमों की शोभा देखते हुए अपनी राजधानी में चले गए। कौन? महाराज मनु और शतरूपा। जब ब्रह्मावर्त की प्रजा को यह समाचार मिली कि उसके स्वामी आ रहे हैं, तब वह अत्यंत आनंदित होकर स्तुति गीत एवं बाजे गाजे के साथ अगवानी करने के लिए ब्रह्मावर्त की राजधानी से बाहर आई। इस प्रकार की संपदाओं से युक्त बरहिस्मती नगरी मनु जी की राजधानी थी। मनु जी की राजधानी जो है वो क्या थी? तो बरहिस्मती, जहाँ पृथ्वी को रसातल से ले आने के पश्चात शरीर कपाते समय श्री वराह भगवान के रोम झड़कर गिरे थे। उस बरहिस्मती नगरी में वे रोम ही निरंतर हरे भरे रहने वाले कुश और कास हुए, जिनके द्वारा मुनियों ने यज्ञ में
विघ्न डालने वाले दैत्य का तिरस्कार कर भगवान यज्ञ पुरुष की यज्ञों द्वारा आराधना की है। वही जो कुश है, उसी से कुश और उसी बरही से जो है वो हवन इत्यादि जब होता है तो उसी की आहुति दी जाती है ना। और उसी से जो है वो यज्ञ पुरुष की जो है वो यज्ञ द्वारा आराधना की जाती है, उसी बरही और उसी कुश से। महाराज मनु ने भी श्री वराह भगवान से भूमि रूप निवास स्थान प्राप्त होने पर इसी स्थान में कुश और कास अर्थात बर्ही चटाई बिछाकर श्री यज्ञ भगवान की जो है वो पूजा की थी, आराधना की थी। जिस बरहिस्मती पुरी में मनु जी निवास करते थे उसमें पहुंचकर उन्होंने अपने त्रिताप नाशक भवन में प्रवेश किया। वहां अपनी भार्या और संतति के सहित वे धर्म, अर्थ और मोक्ष के अनुकूल भोगों को भोगने लगे। प्रातःकाल होने पर गंधर्वगण अपनी स्त्रियों के सहित उनका गुणगान करते थे, किंतु मनु जी उसमें आसक्त न होकर प्रेम पूर्वक हृदय से श्री हरि की कथाएं ही सुना करते थे। राजा होते हुए में भी जो देखे कि वो काम वासना में जो वो लिप्त नहीं हुए, और वो उस जगह पे क्या करते थे, वो श्री हरि की कथाओं का श्रवण किया करते थे। वे इच्छानुसार भोगों का निर्माण करने में कुशल थे, किंतु मननशील और भगवत पारायण होने के कारण भोग उन्हें किंचित भी विचलित नहीं कर पाते थे। भगवान विष्णु की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने के कारण उनके मनवंतरों को व्यतीत करने वाले क्षण कभी व्यर्थ नहीं जो है वो होते थे। इस प्रकार अपनी जागृत आदि तीनों अवस्थाओं अथवा तीनों गुणों को अभिभूत करके उन्होंने भगवान वासुदेव के कथा प्रसंग में अपने मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए थे। मेरे प्यारे मित्रों, आज के समय में क्या होता है कि लोग राजा बन जाते हैं या MP MLA बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो देखने के लिए मिलता है कि वो काम वासना में लिप्त हैं, अपने काम को ही पूर्ण करने में लगे हैं, प्रजा की वो चिंता ही नहीं करते हैं, है ना। और इस प्रकार के काम जो है वो देखने के लिए मुझे मिलती है। लेकिन आप अगर एक राजा हैं तो उस राजा का दायित्व तो बनता है कि मनु महाराज के जीवन को जो है वो जीवनी को अवश्य पढ़ें। किस प्रकार से महाराज मनु अपने जीवन में रहते हुए, जबकि वो सभी कामनाओं को मतलब कि वो कर सकते थे, है ना, उनके सारे वश में था वो सारी कामना, ठीक है, लेकिन फिर भी उन सभी चीज़ों का सेवन ना करते हुए वो एकमात्र भगवत धाम का ही सेवन किया, एकमात्र भगवान श्री हरि की ही प्रार्थना और पूजा अर्चना और उनकी कथाओं का श्रवण किया उन्होंने। इस प्रकार से जो है वो मनवंतर के 71 चतुर्युग पूरे कर दिए उन्होंने श्रवण करके। व्यास नंदन विदुर जी, जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है उसे शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार कष्ट पहुंचा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं पहुंचा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप भी अपने जीवन में रहते हुए, अपने जीवन के सभी कर्मों को करते हुए भी, ठीक है, श्री हरि के आश्रित रहते हुए आप शारीरिक, मानसिक, दैविक, मानुषिक अथवा भौतिक दुख को जो है वो बिल्कुल इन सभी चीज़ों से आपको कष्ट नहीं कभी पहुंच सकता है। लेकिन बशर्ते कि आपको जो है वो सदा सर्वदा भगवान श्री हरि की कथा का श्रवण करते रहना पड़ेगा, उनकी पूजा आराधना करते रहनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ जो है वो संभव हो पाएगा। मनु जी निरंतर समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते थे। मुनियों के पूछने पर उन्होंने मनुष्यों के तथा समस्त वर्ण और आश्रमों के अनेक प्रकार के मंगलमय धर्मों का भी वर्णन किया। जगत के सर्वप्रथम सम्राट महाराज मनु वास्तव में कीर्तन के योग्य थे। यह मैंने उनके अद्भुत चरित्र का वर्णन किया। अब उनकी कन्या देवहूति का प्रभाव सुनो। इसके बाद जो है वो मैत्रेय मुनि जो है वो विदुर जी से कह रहे हैं कि महाराज मनु के वास्तविक उनके जो चरित्र थे उनका मैंने आपके सामने वर्णन किया। अब मैं जो हूँ सो उनकी पुत्री देवहूति का जो है वो का वर्णन करूँगा। तो यह अध्याय यहीं पे समाप्त होता है मेरे प्यारे मित्रों। और अंत में यही लिखा हुआ है कि इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे द्वाविंशोऽध्यायः समाप्तः।
इस प्रकार से समाप्त हो जाते हैं। और आपने देखा कि किस प्रकार से एक पिता अपनी पुत्री को दे रहा है एक वर के हाथ में, किस प्रकार से पिता जो है वो भाव विह्वल होकर रो रहे हैं और बिल्कुल एकदम उनका हृदय जो है वो पिघल रहा है। और इस प्रकार से ही जो है वो प्रत्येक पिता का एक दिन ऐसा होता है कि उन्हें जो है वो अपनी पुत्री की विदाई में ऐसे उनके आंखों से आंसू बहती है, वो बहुत दुखित रहते हैं, बहुत दुखी होते हैं। और बताया गया है कि एक गुणयुक्त पुरुष जो है वो पिता के शोक, पिता के चिंतित रहने से रहित कर देता है। नहीं तो पिता हमेशा जो है वो बेटी की खुशी के लिए वो जीवन भर जो है वो सोचते रह जाता है, अगर उसके अच्छे वर नहीं मिले हों तो। इसलिए आप सभी कन्याओं को भी यही चेष्टा करते रहनी चाहिए कि अपने जीवन में रहते हुए भगवत कीर्तन करते रहना चाहिए एक अच्छे योग्य पुरुष के लिए, और अपने एक अच्छे वर के लिए, एक अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सदा आप जो है वो पूजा अर्चना करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें। तभी ये सब जो है वो एक संभव हो पाएगा, और तभी आपको अपने अनुकूल जो है वो पति, आपके अनुकूल वर जो है वो प्राप्त हो सकेंगे। नमो नमः। नमः संस्कृताय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम।